Very good morning, students. So yesterday we learned AI and AY, right? Diagraph AI and AY. I had asked you to write sentence. I received homework from Jyoti Soni. Rest of them, none of you, I didn't receive any homework as of now. Once I receive, I'll correct it and send you. Good job, Jyoti Soni ji. Keep practicing like that. Okay. But what I noticed it when you write sentence, there are some words which you can't blend and read, but still you have written it. So like see now over here, I have written sentence. Everything we can blend and read. Otherwise, it is a sight word which I have already taught you. तो यहाँ पर मैंने जो भी सेंटेंस लिखा है तो वो ऐसे हैं जो आप ब्लेंड करके रीड कर पाओगे, या तो जो साइट वर्ड्स मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। मगर मैं जब होमवर्क आपसे रिसीव करती हूँ, आप लोग आपको स्पेलिंग आता है करके ऐसे ही लिख दे रहे हो कि वो क्या वो साइट रूट वो जोड़ के पढ़ना आ रहा है, कुछ आप देखते नहीं हो। तो आप जब लिख रहे हो तो जोड़ जोड़ के ऐसे साउंड्स कर करके लिखिए। अगर वो वर्ड आपको साउंड करके लिखना नहीं आ रहा है तो वो मत लिखिए, और कोई सेंटेंस प्रयास कीजिए। क्लियर? तभी आपको फोनिक्स जो है प्रैक्टिस में आएगा। Yes, Manjari Jindal, I will definitely check with Karthik and get back to you. I'll correct your homework and send. Okay. So see here now, जैसे वो I will blend and read everything. Whichever sight word होगा मैं underline करूंगी। यहाँ पे देखिए, get, me, the, at। यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, द दो साउंड का करता है TH, द और थ। द, एट, दैट, ए, ट्रे। तो सी, जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है मैं ब्लेंड करके पढ़ पाऊंगी, ऐसे सेंटेंस ही मैंने आपको लिख के रखा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दम, द, देर, ये साइट वर्ड है, देर। स्ट, ए, स्ट्रे, dog, dog. There is a stray dog. ओके? आप भी मेरे साथ साथ जोड़ जोड़ के पढ़िए सो दैट यू विल गेट प्रैक्टिस। ये क्या है? साइट वर्ड है तो अंडरलाइन करेंगे, ही। ओके? स्प, स्प, स्प्र, एंड, sprained, sprained, he sprained his, his leg, 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 leg. He sprained his leg. I had to, sight word है to, complain. I had to complain. I had to complain. He has, TO2, has to explain the sight word project. Okay, see how did I blend पर ऐसे नहीं पढ़ने का, इसको पै नहीं पढ़ने का, project. He has to explain the project. Clear? Then she is a sight word. She plays, plays. She plays with the clay. She plays with the clay. क्ले। ओके, ए वाई कब आएगा? जब लास्ट में ए का साउंड आ रहा है तब ए वाई आएगा। जब बीच में और आगे का साउंड आएगा तब हम ए आई लिखेंगे। क्लियर? द, एट, द, एट, दैट, jar, as, has, grains, grains, and raisins, raisins. That jar has grains and raisins.
ठीक है। वी साइट वर्ड must, must, we must. Have is a sight word. Have sight word. Eighth, faith, in order, God. We must have faith in God. So you saw the only sight words over हर एक सेंटेंस में एक एक साइट वर्ड ही है मोस्टली। ओके, तो उसके बाकी सब आपको साउंड्स आते हैं तो पढ़ पाएंगे। अभी आप बोलिए मुझे, अगर आपके बच्चों को आपको ए ने ए टू जेड का साउंड सिखा दिया और सिर्फ ये 4 डायग्राफ आपने सिखा दिया, तो बच्चे 8 सेंटेंस इजीली यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ पाएंगे कि नहीं? Yes or no? If yes, type Y. यस, आपको आप बड़े हो गए, आपको स्पेलिंग पढ़ना आता है तो आप डिफॉल्टली देखते ये हिस्स पढ़ोगे, दट पढ़ोगे, मगर एक बच्चे के हिसाब से आप देखो पढ़ पाएगा कि नहीं। अगर पढ़ पाएगा तो वाई टाइप कीजिए। यस, ज्योति सोनी सेज यस। यस, yes, everyone says yes. So this is how phonics helps for early reading. Once they are used to reading like this, then they will eventually start reading like us डिफॉल्टली। जो साइट वर्ड्स, सब इसलिए इन लोग को साइट वर्ड्स बोलते हैं क्योंकि ये रेगुलरली आते हैं, तो ये बार बार उनको रट्टा लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सब दे कैन ब्लेंड एंड रीड। ओके, देयर इज लो मोर लॉट ऑफ। अभी ये जो मी जो साइट वर्ड बनाना, अगर आप सिलेबल सीख गए तो ये भी साइट वर्ड से हट जाएगा, क्योंकि ये ये ई वाला मैंने बताया था आपको कि ये शॉर्ट वावल लॉन्ग वावल होता है। जब लॉन्ग वावल है तो उसका नाम लेता है। तो ई क्यों बोलता है यहाँ पे, आप जब सिलेबल सीखोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये भी साइट वर्ड से हट जाएगा, वो भी आप ब्लेंड करके पढ़ पाओगे। ई, क्योंकि यहाँ पे ये अपना नाम बोल रहा है। ई जैसे कि ये शी ही है, ये भी देखिए ह ई ही। सो ऐसे सब आपको ये जो छोटे छोटे साइड वर्ड्स हैं वो भी हट जाएंगे, वो भी आप ब्लेंड करके रीड कर पाओगे अगर आपने सिलेबल सीख लिया तो। क्लियर? तो वी कीप ऑन, आई विल कीप ऑन टीचिंग यू मोर ऑन दिस। इज अ वेरी, ये कोर्स सीखने के लिए लोग 20-25 हजार रुपया खर्चा करते हैं और ये कोर्स सीखते हैं। आपको ये मिल रहा है तो आप इस्तेमाल कर लीजिए इसका पूरा। तो आपके बच्चों के लिए आप यूज कर सकते हो। यू कैन इवन हैव अ ट्यूशन सेंटर वेर इन यू कैन टीच फोनिक्स टू द चिल्ड्रन, बट फॉर विच यू हैव टू बी करेक्ट इन दैट। पहले टीचर को सही तरीके से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, फिर बाद में बच्चों को सिखाइए। आप ही अधूरा आता है तो प्लीज मत सिखाइए। क्लियर? व्हेन यू नो इट फुल्ली, यू डोंट हैव एनी डाउट्स, देन यू कैन प्रोसीड, यू कैन टीच पीपल। ओके, अदरवाइज डोंट टीच रॉन्ग साउंड, जैसे कि एस का स बता दिया, ए का आ बता दिया, ऐसा नहीं, बराबर साउंड्स प्रोनाउंस कीजिए। ए, ई का ए है। तो ऑल दीज प्रोनाउंसिएशंस साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अभी ये समझ में आया आपको सेंटेंस कैसे लिखना है। जो साइट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कीजिए, जो आप ब्लेंड करके कर पा रहे हो तो ऐसे आप डॉट्स बनाइए। जैसे आप होमवर्क भेज रहे हो तो मैं जान पाऊंगी कि आपने कोशिश की है उसको ब्लेंड करके पढ़ने की। कहाँ कहाँ डायग्राफ आ रही है वहां पे ट्रायंगल डालिए, कहाँ वहां सिंगल साउंड आ रहा है वहां पे एक डॉट डालिए। ओके, तो वैसे फिर बाद में जोड़ के पढ़िए, तो यू विल गेट दैट प्रैक्टिस एंड eventually you will master the phonics. Clear? Anyone has doubt about how to do the homework? Now you got it. I want everyone to do homework like this. ओके, आई डोंट वांट यू टू जस्ट, क्योंकि आप लोग अभी सुन के फिर बुक में लिखोगे, फिर बंद कर जाओगे, फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। एवरी डे सिट एंड प्रैक्टिस, बिकॉज वी आर ऑल्सो एजिंग। आफ्टर 35-40 our memory comes down, so still we don't write and practice, it doesn't stay. Okay? Yes, I understand you all are new to this concept, but I'm sure you will master it. Okay, any doubts in AI and AY sound? Shall I proceed to the new sound? Any doubts? If doubt, D करके टाइप कीजिए। ओके, तो मैं बोर्ड रब करूं क्या, किसी को लिखना है? इफ आई कैन रब द बोर्ड, प्लीज गिव मी अ थम्स अप।
लिखना है तो 2 मिनट वेट करती हूँ मैं. यस. Manjari Jindal says thumbs up. Okay. Others, I'll wait for 1 more minute. You can copy it and then we can proceed further. All right. So I expect like this homework. Okay. अब यहाँ पे देखिए कितने साउंड्स है. 1 2 3 4 5 6 7. 7 साउंड्स है तो 7 डॉट्स बनाए हैं मैंने. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4. चार है मगर 5 लेटर्स हैं और 4 ही साउंड है वहां पर. तो 3 डॉट किया है. एक डायग्राफ है तो मैंने वहां पे ट्रायंगल किया है. जहां जहां पे साइट वर्ड है मैंने वहां वहां पे अंडरलाइन किया है. ओके. ऐसे होमवर्क करके प्रैक्टिस कीजिए. All right. So we shall go for the next sound. I sent homework like this. Very good, Manjari. I will definitely ask Karthik about it and get back to you. If you have the homework, please resend it today. Manjari Jindal, maybe they have missed out. Please send your homework again today. Okay, take a photo of it and send it. I will definitely correct it and send you. And you, Manjari Jindal, you should say, I have sent. Sent, not send. Send is अभी भेजो. भेज दिया तो sent आएगा. Okay? All right. So today we learn a new sound which is डबल ई. इसका भी मैंने एक्शन आपको पहले ही बता चुका है. दो दांत ऐसे ई करके दोनों फिंगर ऐसे दांत के पास रख के ई करोगे. ई और ए का आवाज मैंने पहले ही एक्शन बताया हुआ है. कान के पास ऐसे हाथ रख के ए करोगे. यही आपका कान है तो उसके पास ऐसे हाथ रख के ए करोगे. ओके. और इसका एक्शन यही है ए आई का. और ए वाई का भी दोनों का है. ये ए डबल ई का ई करके आप करोगे. आप भूल गए हो तो ऐसे ई दांत दिखा के आपके दोनों जो फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर जो है उसको आप ऐसे रख के ई करके मुस्कुराओगे. वही एक्शन है ई का. ओके. तो मैंने एक्शंस पहले ही आपको सिखा दिया है पहले वाले वीडियो में आके. तो वो ई का हम आज देखेंगे. डबल ई का. अभी डबल ई वाले वर्ड्स लिखेंगे हम. जैसे कि म ईट. करेक्ट. ग र ईट. ईट. तो यहाँ पे क्या हुआ. दो डायग्राफ आए हैं देखिए. श भी एक डायग्राफ है और ई डबल ई भी एक डायग्राफ है और टी है. सो देर आर 2 डायग्राफ्स over here and on. म ईट. ग र ईट. करेक्ट. Yes, Jyoti Soni says neat. Yes, neat is the course, but still okay. If you want to write it, you can write it. Neat. मगर ये नीट जो है साफ सुथरा है. ये स्पेलिंग ये साफ सुथरे का नीट का है. और ये स्पेलिंग जो है नीट एग्जाम होता है ना. ये बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम होता है. उसका स्पेलिंग होता है. इसका नीट होता है. इस पर हम अभी आएंगे वापस. ये ई ए पर आएंगे हम. बी. वेरी गुड. कौन बताया. मंजरी जिंदाल जी ने बताया बी. ओके. श्वेता जी बता रहे हैं नीड. वेरी गुड. नीड. देखिए इस पर ये देखिए ये नीड भी होता है. इस नीड का कितने लोग को मालूम है मीनिंग क्या है. ये नीड के साइलेंट वाला नीड. इस नीड का कितने लोग को मालूम है. बहुत लोग को कम मालूम है इसका मीनिंग. ये मीनिंग होता है जब हम आटा गूंथते हैं. आटा जो आप रोटी बनाने के लिए रोज गूंथते हैं उसको ही नीड बोलते हैं. ये वाला नीड. ओके. ढव. आटा को क्या बोलोगे आप. नीड द ढव. ढव. तो आटे को गूंथो ऐसे बोलने के लिए इंग्लिश में नीड द धाव. ढाव. ओके.
नीड। ये बीच बीच में आपको ऐसे ही, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देती रहूंगी ताकि आपको इजी रहे। यस। संजू निषाद says, no, Manjari says sleep and Sanju Nisad says beat. Very good, beat. ओके, मगर इसका भी ये बीट रूट वाला बीट है, ये वाला बीट, मारने का बीट, ये स्पेलिंग आएगा। ओके, ये बीट रूट वाला बीट है और ये इसको क्या है, मारने का बीट है। इधर भी ई है, इधर भी ई है। ओके, इस पर हम आएंगे। जैसे जैसे आप वर्ड्स लिख रहे हो, आप मैं क्या क्लैरिफाई करती जा रही हूँ आपको। ओके, शीप बोल रहे हैं ज्योति सोनी जी, वेरी गुड। संजू कुमारी जी बोल रहे हैं वीप। ओके, ज्योति सोनी जी गीत, ये गीत, गाने गाने का गीत। ओके, गीत नाम भी होता है। ओके, वेरी गुड। और कुछ आप लिखना चाहते हो या मैं लिखूं? यस, ये लिखिए ग्रीन। ओके, ग इन ग्रीन, स्क इन स्क्रीन, करेक्ट। फिर क्व, क्यू यू, क्यू यू के साथ ही आता है, मैंने बोला हुआ है, ध्यान दीजिए। क्व इन क्वीन। इसीलिए जब क्व सिखाया आपको, ये स्पेलिंग क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि ये डबल ई को अगर हम सिंगल साउंड में पढ़ेंगे, देखिए क्व ए ए एन, क्व ए एन, क्व ए एन, गलत आया ना पढ़ने में। अगर सिंगल सिंगल साउंड में पढ़ेंगे, क्व ए, क्व ए, क्व एन, क्व एन आ रहा है पढ़ने में। तो ऐसे इसीलिए आपको बोला था दो वॉल्स के साथ मत लिखिए। अभी देखिए, इसको सब हम डायग्राफ भी बोल सकते हैं, वॉल टीम भी बोल सकते हैं। जो दो साथ में वॉल्स आते हैं उसको वॉल टीम, जो जैसे मैंने ए आई बताया आपको, अभी डबल ई बताया। और ये जब एस एच टी एच सी एच जो है, ये डायग्राफ है, ये भी डायग्राफ ही है, मगर कोई कोई इसको वॉल टीम करके बताते हैं, क्योंकि दो वाल मिलके एक साउंड बन रहा है ना, तो इसलिए वावल टीम भी बताते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि डायग्राफ है या वावल टीम है, दोनों ही बोल सकते हैं। ओके, हर एक का तरीका फोनिक्स सिखाने का अलग होता है, तो मैंने दोनों ही नाम बता दिए आपको। ऑल राइट, यस, यस, बीन, फील, मंजरी जिंदाल सेज फील। एंड बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं, श्वेता सेज बीन। मैं बार बार देख रही हूँ, मंजरी, ज्योति, श्वेता, संजू, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ही। व्हाट अबाउट सुलेखा गुप्ता, रेखा पांडे सेज हार्ट, हार्ट में कैसा बेटा ये आएगा, ये नहीं आएगा बेटा रेखा पांडे। संजू सेज व्हील, व्हील के लिए ये स्पेलिंग आएगा रेखा पांडे जी, आई मीन संजू कुमारी जी, व्हील, वह ईल, ये वह पे हम आएंगे, पी एच डब्ल्यू एच पर हम आएंगे। चीन, चीन क्या होता है बेटा, संजू निशा जी, चीन। ओके, तो अभी आप व्हील एक से लिख लीजिए, फिर बाद में ग्रीन हो गया। अभी ये देखिए, ये क्या है पढ़िए, स्ट, सतीरी, ऐसा नहीं पढ़ने का, सट नहीं पढ़ने का, स्ट, 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 स्ट्र, ईट, स्ट्रीट, स्ट्रीट। ओके, स्ट्रीट। ये देखिए क्या है पढ़िए, स्व, स्व, स्वीट। यस, रेखा पांडे से स्वीट, अनीता देवी से ग्रीड, शीला देवी से सीन। वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ एवरीवन आर एक्टिव। ग्रीड, और रेखा पांडे और सब लोग सीम, शीला देवी सिंह सीम, नाउ गुड, ऑल ऑफ यू आर एक्टिव। अंकिता देवी says greet, greet already I've written Ankita. Okay, very good, excellent, I'll just go back. श्वेता जी, आप वीट बता रहे हैं, मगर वीट का स्पेलिंग ये आएगा बेटा, ये वाला ही आएगा, वो वाला नहीं आएगा। तो आप मैं चैट में देख रही हूँ, मंजरी जिंदाल फील बोले हैं, फिर श्वेता जी बीन बोले हैं। ओके, मैंने कुछ वर्ड्स मिस किया क्या, मैं देख रही हूँ। ओके, मीट ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, फील नहीं लिखा है, मंजरी जिंदाल ने बोला था, हाँ फील ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, ओके,
सो ये मत लिखिए, ये यहाँ पर नहीं आएगा, डब ई ये आएगा। ओके, भीम, भीम नाम होता है, ओके भीम वो भी लिख सकते हैं, भीम। ओके, अभी और भी वर्ड्स लिखेंगे। लिख लिया आपने? मैं बोर्ड रब करूं ताकि मैं और वर्ड्स लिखूं? बोर्ड रब करूं बेटा? ओके, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ये पढ़िए, रीड दिस वर्ड, चीक, चीक। सुमन पटेल, आपने चीट लिखा है, उसमें ई ए आएगा बेटा। हाँ, अनीता देवी लिखी है ट्री, वेरी गुड। ज्योति सोनी जी, मीट ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, पहले इधर जब बोर्ड रब किया वहां पे लिखा है। ओके, अनीता देवी से ट्री, वेरी गुड। ओके, सो cheek, now say this one. Already I have written need. Read this one, all of you. What is this? Very good. Rekha Pandey says three. Very good. Anita says, Anita Devi says C. Yes. Yes. Very good. Rekha Pandey says three. थ, र, ई, यहाँ पे देखिए दो डायग्राफ आ गया। सी, सीड, फीड, ट्री। क्लियर? Then we can write here. I'll rub the board. There are a lot of words. Now, what you will do is you will write sentence and send me. All of you must do the homework. Okay? फ्री ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, फीड लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही मत लिखिए चैट बॉक्स में, दूसरा कुछ लिखिए बेटा। डीड, इफ यू डू गुड, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। इफ यू आर डू गुड डीड यू विल अचीव गुड करके, डीड, गुड डीड वो बोलते हैं डीड। देट ब्लीड, ही वॉज ब्लीडिंग, उस खून बह रहा था, ब्लीड, 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 ब्लीड। फिर वी कैन राइट, आई फिनिश दिस वन, ये देखिए ज, ईप, जीप, डीप। ओके, नीड ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, संजू कुमारी जी, फ्री, नीड सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो यू जस्ट सी दिस वन, रीड व्हाट इज दिस, creep, creep, he was creeping inside the room, this is a creepy creature, ऐसे कर, beep, okay, honking, beeping, the beep sound. Okay, now we'll write more words. A lot of words in E. E में बहुत सारे words हैं। हम झाड़ू लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? Sweep, sweep, sweep। Cheese, very good. Jyoti Soni says cheese. Ch, is, ch, is, cheese। चीक ऑलरेडी लिखा हुआ है ज्योति सोनी जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, राइट, रीड दिस वन, फीट। ओके, एक पाँव को फुट बोलते हैं, दोनों पाँव मिलके जो पा हमारा पाँव ऐसे ये जो होता है ऐसे पाँव, इसको ही बोलते हैं फीट। एक होता है तो फुट, फीट, प्लूरल ऑफ फुट इज फीट। ये पढ़िए, स्क्रीन, स्क्रीन। अभी ये पढ़िए, पढ़िए क्या है ये, स्लीप, वीप सब लिखा हुआ बेटा ऑलरेडी। स्प, ईच, स्पीच, स्पीच, स्पीच। ओके, I'll write more words. पील, आलू को पील कीजिए, स्किन को पील करना, पील ना, स्किन को निकालना। जीप करके कोई भी नहीं है बेटा, जीप है, जो लिख दिया ऑलरेडी, जीप। ओके, पील, हील, जूते का जो हील होता है वो हील। ओके, सीम, ही सीम्स टू डू अ नाइस वर्क, सीम, सीम। फील ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा, नील, या दैट्स गुड, मंजरी जिंदल, नील डाउन,
नी भी बोल सकते हैं, नी भी बोल सकते हैं, मगर ये के साइलेंट है। वो के एन वर्ड्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे के एन का साइलेंट होता है नील, के साइलेंट है न ईल, के साइलेंट है न ई नी। ओके, नाउ वी कैन राइट वीक। वीक, हफ्ता, जो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, ये वाला वीक। यस, एनी मोर डाउट्स इन दिस? ग्रीक, sleek. Okay, I guess I have given you lot of words. Keep, keep, feel, kneel, सब लिखा हुआ है बेटा. Okay, so you people practice on this, write sentence on this. Okay, next next class में हम ई ए भी ई साउंड करता है, वो हम वो वाले वर्ड्स देखेंगे और वो पढ़ेंगे। ओ ई ए के वर्ड्स कैसे हम पढ़े करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपका क्या ड्यूटी है, आप साइट वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ ये जो डबल ई का वर्ड्स है आप लोग लिख के आओगे। ओके, और जो भी सेंटेंस में लिखोगे आप जोड़ के पढ़ पाना वैसे वर्ड्स लिखोगे। कोई भी वर्ड्स ऐसे नहीं लिखोगे जो आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ नहीं है। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स इन टुडेज क्लास? यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स। यस, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। यस, if it's homework, regarding homework, I'll definitely get back to you. And I want each and everyone to do the homework. Only few children, students are doing homework. No doubt, everyone is able to understand. Very good, excellent. Okay? अभी हम क्या है, आपको सेंटेंस कैसे लिखना है, मैं एक द grieves. Okay, he greets. It's just a phrase. It's not need to be a long sentence. Just he greets. ऐसे भी लिख सकते हो अब, अगर आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है सेंटेंस लिखने के लिए। ओके, ही, ओके, ये अभी मैंने आपके सामने फ्रेज किया है ही हैज। तो इसमें क्या है, साइट वर्ड अंडरलाइन करेंगे, बाकी जो जो जोड़ के पढ़ पा रहे हैं उसको डॉट्स करेंगे। एज, हैज, अ, ग, र, इन, ग्रीन, श, ईट, शीट। तो यहाँ पर आप ट्रायंगल बनाओगे, डायग्राफ के यहाँ पर सिंगल साउंड्स पर डॉट बनाओगे और साइट वर्ड्स पर अंडरलाइन करोगे। ही, ग, र, ईट्स, ग्रीट्स। आई नीड, तो लिखने के टाइम में आई नीड, नीड टू, टी ओ टू म ईट, मीट, वाई ओ यू, आई नीड टू मीट यू। ही वीप्स करके लिखा है श्वेता जी ने। यस, ही वीप्स, ऐसा श्वेता जी ने लिखा है। सो ही वीप्स, वो रोता है ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते हो, मगर जो भी सेंटेंस लिखे हो उसमें हर एक चीज को आपको पहचानना है कि क्या साइट वर्ड है, कौन सा डायग्राफ है। और जितने डायग्राफ अभी तक मैंने सिखाए हैं वो सिर्फ ही आप यूज करोगे। ये जो अभी तक हमने दे सीखा है वो ही यूज करोगे। ओके, इतना सीखा है हमने, ये आज डबल ई सीखा है, तो ये ई डबल ई वर्ड्स में ये सब प्रयोग करके और ए टू जेड वाले साउंड्स को प्रयोग करके आप अपना सेंटेंस लिखोगे। और जो भी 10-15 साइट वर्ड्स मैंने सिखाए हैं उसको प्रयोग करके आप सेंटेंस लिखोगे। क्लियर? There can be small sentence, but everyone has to do the homework. So that's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you.